आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं मेरे चैनल मैथयापा में। आज हम लोग देखने वाले हैं यूपीएसआई 2025 की जो वैकेंसी आई हुई है उसका सिलेबस देखने वाले हैं। ठीक ना, सिलेबस के बारे में उसके डिस्कशन करने वाले हैं, क्या कुछ है सिलेबस में। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए, आपके एग्ज़ाम में जो है 4 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। सेक्शन 1 क्या है? सामान्य हिंदी है, जिसमें प्रश्नों की संख्या 40 होगी, अधिकतम अंक कितना होगा? 100 अंक का होगा। दूसरा क्या है? मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, इसमें कितना होगा? 40 क्वेश्चन होंगे, अंक कितना होगा? 100। सेक्शन 3 में संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, मतलब मैथ आ जाएगी आपकी, मैथ हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी? 40 और 100 अंक के हो जाएंगे। ठीक है, संख्यात्मक में मानसिक योग्यता परीक्षा। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट। फिर मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, मतलब रीजनिंग के बारे में बात कर रहे हैं कुछ ये, तो 40 क्वेश्चन, इसमें भी 100 अंक। ठीक है, को टोटल मिला करके आपके पास जो है 160 क्वेश्चन रहेंगे और 400 अंक रहेंगे। ठीक है, 400 अंक रहेंगे। और क्या है? और ये देख लीजिए, ये थोड़ा सबसे ज़रूरी बात है। ज़रूरी बात क्या, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, नियम के प्रावधानों के तहत, ठीक, इसको कलर कर देता हूँ, ये के तहत, ये देखिए विषय, प्रत्येक सेक्शन में 35% अंक और 50% अंक प्राप्त करने में विफल वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। ठीक है, मतलब ये कि आपको हर सेक्शन में, ये चारों सेक्शन में इंडिविजुअली, हर एक सेक्शन में आपको क्या करना है? 35% लाना ही लाना है। ठीक है, 35% जो है आपको लाना ही लाना है, हर सेक्शन में लाना है। और ओवरऑल आपके जो होने चाहिए वो 50% होने चाहिए। ठीक ना, ओवरऑल मिला करके, सबका मिला के 50% नंबर होना चाहिए, और इंडिविजुअल का मिला करके सबका जो है 35% होना ही होना चाहिए, नहीं तो आप फेल माने जाएंगे। ठीक है भाई, ये सबसे ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपको जो है ये मैथ नहीं आ रही है, बाकी सब में आप अच्छा कर लीजिएगा, नहीं, आपको मैथ में भी पास होने के लिए कम से कम जो है 35% आपको लाना ही पड़ेगा, तब जा कर के आप एलिजिबल होंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए। ठीक है भाई, और ये जो पेपर होगा ये ऑफलाइन होने वाला है, ऑफलाइन होगा आपका, ये ऑफलाइन होगा। इसमें जो है आपको जो OMR सीट प्रोवाइड कराई जाएगी और उसी पे जो है आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और आगे चलते हैं। ये जो पेपर होने वाला है आपका, इसका जो टाइमिंग है 2 घंटे का है, 120 मिनट होगा। ठीक, प्रश्नों की कुल संख्या 160 होगी, जिसके बारे में बता चुका हूँ मैं। 4 भाग होने वाले हैं इसमें, ये भी बता दिया। OMR उत्तर पत्रक पर होगी, ये भी बता चुका हूँ मैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा, एक ऑप्शन को जो है आपको चुनना है। ठीक है, जो आपका आंसर होगा उसी को आपको जो है सेलेक्ट करना है इसमें। ठीक, OMR की कितनी पत्रक होंगे? 3 प्रतियाँ होंगी। ठीक, OMR जो पत्रक होगा उसकी कितनी प्रतियाँ होंगी? 3 प्रतियाँ होंगी, जिसमें से मूल प्रति स्कैनिंग के लिए प्रयुक्त होगी, द्वितीय प्रति बोर्ड के अभिलेख हेतु, तृतीय प्रति अभ्यर्थी को होगी। ठीक है, मतलब 3 प्रति होगी, जिसमें से जो है एक मेन OMR होगा, उसमें जो है आपका जो है स्कैनिंग किया जाएगा। दूसरी जो है आपकी हेडक्वार्टर में चली जाएगी, UPP की जो ये एग्ज़ाम करा रही है जो साइट, वहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, वहाँ पे चली जाएगी। और जो तीसरी है वो आप अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। ठीक है भाई, और जो प्रवेश पत्र है वो आपको जो है इस वेबसाइट पे जो है आपको समय पे उपलब्ध हो जाएगी। और क्या चीज़ है इसमें, और जब आप जो है फर्स्ट एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो जो आपका सेकंड स्टेप होगा, सेकंड स्टेप जो आपका होने वाला है, सेकंड स्टेप, ठीक है, जो सेकंड स्टेप होगा उसमें क्या है, आपका जो है शारीरिक मानक परीक्षण है। ठीक, इसमें जो है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट होगी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये चीज़ है। और अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम जो है आपके पास कितनी है? 160 होनी चाहिए। और सीना जो है आपका, जो चेस्ट है वो कितना होना चाहिए? 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद कितना होना चाहिए? 84 होना चाहिए। मतलब कम से कम जो है 5 सेंटीमीटर आपको जो है सीना या चेस्ट को फुलाना ही फुलाना है। ठीक है, जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए 77 सेंटीमीटर है, फुलाने के बाद 82 है। ठीक है, ठीक, और जो महिला है, फीमेल है,
उनके लिए जो हाइट है 152 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसमें जो है महिलाओं के लिए जो है आपका जो है 40 किलोग्राम का जो है वेट होना चाहिए। जो वेट होगा इनका वो कितना होना चाहिए, 40 केजी का होना चाहिए, ठीक। ये चीज़ें होनी चाहिए भाई। अब आगे चलते हैं। जो रनिंग होगी जो मेल अभ्यर्थी हैं उनको 4.8 किलोमीटर की जो है दौड़ लगानी है, 28 मिनट में लगानी है। जो फीमेल है उनको 2.4 किलोमीटर की दौड़ लगानी है 16 मिनट में, ठीक है। मेल कैंडिडेट को 4.8 किलोमीटर दौड़ लगानी है 28 मिनट में, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 2.4 किलोमीटर की दौड़ लगानी है 16 मिनट में लगानी है, ठीक है। ये आपका जो है सेकंड स्टेज था। ये कंप्लीट करने के बाद फिर आपका जो प्रोसेस होगा वो होगा, ठीक है। सेकंड स्टेज यही है आपका। अब देख लेते हैं हर एक सेक्शन में, जैसे सिलेबस में हर एक सेक्शन में क्या क्या टॉपिक है। सामान्य हिंदी में क्या है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों का शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि, ये सभी जो है हिंदी में आएंगी। और उसके बाद थर्ड में क्या है, अपठित बोध आएगा आपका, ठीक है। चौथा क्या, प्रसिद्ध कवियों के बारे में आएगा लेखक एवं उनके प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में आएगा। पांचवा, हिंदी भाषा में पुरस्कार क्या क्या मिलता है, किसको किसको मिला है अभी में, वो आएगा। 6 विविध, मतलब जो कुछ छूटा हुआ है ना वो विविध में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मत चलिए कि ये चीज़ नहीं पढ़ना वो चीज़ नहीं पढ़ना है। तो ये जो छठा लिख दिया विविध मतलब इसमें हिंदी से रिलेटेड जो कुछ भी है सब कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया हिंदी। अब मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान के बारे में देख लीजिए। इसमें थोड़ा सिलेबस बड़ा है भाई। इसमें क्या है, भारतीय न्याय संहिता BNS एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्राविधान, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू एक्ट जो आया था, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, IT अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान। ये इतना कुछ है, ठीक ना। ये एक पैरा हुआ। दूसरा, अब जो है आपका संविधान से, संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, मतलब ये जो यहाँ से क्या है, पॉलिटी आपकी स्टार्ट हो गई है, पॉलिटी, ठीक है। नीति निश्चय तत्व, मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों का गठन, ठीक, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन, हाँ निर्वाचन पे इसमें बहुत तगड़ा बहस चल रहा है तो इससे तो जरूर आना ही आना है। संवैधानिक अनुसूचियाँ जो भी बनी हुई हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, उनके चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका सामान्य विज्ञान, ठीक है। जनरल साइंस जो आपकी पूछी जाती है वो स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या जो आपका सेंसस होता है, पर्यावरण और नगरीकरण, ठीक। उसके बाद FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, FDI होती है ना, आप देखेंगे किसी कंपनी में FDI की कितनी हिस्से भागीदारी है वो चीज़, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, मतलब करंट अफेयर भी आपका यहाँ पे आ गया है, ठीक, करंट अफेयर भी आ गया। विश्व भूगोल और भारत का भूगोल ये लिख करके पूरा का पूरा वो दे दिया, इसके अंदर का टॉपिक नहीं बताया, आपको सब पढ़ना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, ये भी आपको पढ़ना है। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, ये देखना है। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध कैसे हैं, करंट में वो भी देखना आपको। कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, मतलब जो कंप्यूटर की है, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। सूचना संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान ये होना चाहिए। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया मतलब जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जो है थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए, जानकारी, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, मतलब मैथ्स के बारे में। मैथ्स भी आपकी यहाँ पे है, नंबर सिस्टम होगा, संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन है,
डेसिमल और फ्रैक्शन है, हाईएस्ट मतलब एचसीएफ एलसीएम, ठीक, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। रेशियो प्रोपोर्शन होना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस होना चाहिए, डिस्काउंट होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट आना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट होना चाहिए, पार्टनरशिप होना चाहिए, एवरेज आना चाहिए, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, मतलब कि जो टेबल पे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। मेंसुरेशन होना चाहिए, अर्थमेटिक कंप्यूटेशंस एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन, ठीक। और जो है मिसलेनियस विविध, जो कुछ छूटा है विविध में कवर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं और इसमें क्या है, कुछ तार्किक आरेख आपको आना चाहिए, संकेत संबंध विश्लेषण आना चाहिए, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, वर्ड फॉर्मेशन टेक्स्ट, शब्द रचना परीक्षण जिसको बोलते हैं, लेटर एंड नंबर सीरीज आता है ना, नंबर का लिख देते हैं, कुछ सीरीज होना चाहिए, कुछ उस तरीके से चीज़ें होंगी। वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉगी होना चाहिए, ठीक है। कॉमन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, उसके बाद लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा और फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट, प्रभावी तर्क, डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग्स, ठीक है। ये चीज़ आपको आना ही आना चाहिए, ये सिलेबस में है तो इसको आपको कवर करके जाना है, ठीक है भाई। मानसिक अभिरुचि, ये चीज़ मतलब थोड़ा रीजनिंग पे बेस है, इसमें भी ये पोर्शन हमको लगता है ये रीजनिंग का ही है, ठीक है, रीजनिंग का ही है, लेकिन ये मैथ में मिक्स करके दे दिया है तो रीजनिंग का ही ये पोर्शन है, ठीक है। और यहाँ पे भी रीजनिंग है, जैसे ये संबंध है, आंशिक समानता परीक्षण, ठीक, असमान को चिन्हित करना मतलब कि जो सेम नहीं है उसको चिन्हित करना, ठीक है। सीरीज कंप्लीशन टेस्ट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इसमें डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए ये एक ही बार आपको पढ़ना है, यहाँ से और यहाँ से एक ही बार पढ़ना है, ठीक है भाई, ठीक। उसके बाद ब्लड रिलेशन पढ़ के जाना है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट पढ़ के जाना है, टाइम सीक्वेंस टेस्ट पढ़ करके आपको जाना है, वैन डायग्राम चार्ट टाइप टेस्ट ये पढ़ना है, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट आपको पढ़ के जाना है, अरेंजिंग इन ऑर्डर जो अरेंज किया जाता है वो पढ़ना है, एनालॉगी, सिमिलरिटीज़, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज ये देखना है, एबिलिटी टू डील विथ अब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड सिंबल्स एंड देयर रिलेशनशिप, ये सब कुछ आपको जो है देख करके जाना ही जाना है, ठीक है भाई। ये था पूरा ये सिलेबस था। इसमें जो ये मैथ वाला ये जो दे रखा है ये कुछ ये मान करके चलिए रीजनिंग का ही कुछ सिलेबस है, ठीक है। तो आपको ये इतना कुछ पढ़ करके जाना है तभी आप जो है नेक्स्ट स्टेज के लिए क्लियर कर पाएंगे। तो बस यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।